चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट। ये दो पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। इसमें एक यूनिट डायमेंशन आएगा और दूसरे में एरर्स एंड मेजरमेंट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में एक्चुअली जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। चीज़ों को मापना पड़ता है, मेज़र करना होता है। लेकिन मेज़र किसको किया जाए? मेज़र किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और यही फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज्ड होते हैं डिफरेंट लॉज मेकिंग में, रूल मेकिंग में एंड फार्मूला मेकिंग में। ठीक है, तो इन फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा कि होते क्या हैं। तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो सारी क्वांटिटी फिजिक्स में जिनको हम लोग मेजर कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, बाई एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, एंड बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। और उस मेजरमेंट, उस रिजल्ट के बेस पे फिर हम लोग जो भी इवेंट्स हो रहे हैं यूनिवर्स में हमारे, और उसको फिर हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे दूरी नापना हुआ, हमको डिस्टेंस मेजरमेंट करना हुआ, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमने बना लिया लेंथ, और बोला कि एनी टाइप ऑफ डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज ए लेंथ। तो चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो, या कोई हाइट हो, वो सब लेंथ की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर वेलोसिटी बना लिया एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, एक बना लिया एक्सेलरेशन, फोर्स, टाइम। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई हमको मेजरमेंट में फिजिक्स में, उस हिसाब से हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी तैयार कर ली है। अभी देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी में होना क्या चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली चीज़ होती है कि हो सकता है कि सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हमने 10th क्लास में अभी पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको हमने पढ़ा। अब इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी हो सकती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और करस्पॉन्डिंग यूनिट भी हो। यूनिट क्या होगा अभी थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। तो बस अभी इतना समझना है कि मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और साथ साथ एक यूनिट हो। इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑनली फिजिकल क्वांटिटी, और इसको स्केलर्स भी कहा जाता है। ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर्स भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इन फिजिकल क्वांटिटी वी कैन हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो सकता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, और ऐसे क्वांटिटी को फिर हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। ऐसे क्वांटिटी को ही हमने नाम दिया है वेक्टर्स। वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर्स नाम के चैप्टर में। अभी तक ये समझ में आया कि फिजिक्स में मेजरमेंट के लिए हमको कुछ क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। भाई मेजर किसको करें? तो वो सारी क्वांटिटी ही कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी, उसमें हमने समझा कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी हो सकता है। तो यहाँ से ही हम लोग कोशिश करते हैं समझने की कि ये यूनिट होती क्या है। जब भी किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो उसकी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है? कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया रेफरेंस। कुछ रेफरेंस सेट करने पड़ते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में बाकी अदर क्वांटिटी का उसके मेजरमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाऊं, अगर मैं एक लाइन खींच दूं और मैं आपसे बोलूं कि लाइन छोटी है या बड़ी है, कुछ लोगों को छोटी लग सकती है, कुछ लोगों को बड़ी लग सकती है। तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि मान लो ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। तो अब हम इससे कंपेयर करके देखेंगे कि ये वाली लाइन कितने टाइम से। तो यहाँ पे अगर इसको प्रॉपर्ली रखा जाए तो ऐसे ऊपर वाली दो लाइन से यहाँ पे एडजस्ट हो सकती हैं। तो नीचे वाला इसका 2 गुना है, जिसको हमने बोल दिया 2 मीटर। ये 1 मीटर क्या हो गया? ये एक लेंथ की स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट हो गया, और इसलिए 1 मीटर को हम लोग बोलेंगे यूनिट ऑफ लेंथ। इसी प्रकार से एक ये बॉक्स रख दिया जाए और पूछा जाए कि ये बॉक्स भारी है, हल्का है, इसका वेट क्या है, तो आंसर नहीं बता पाएंगे हम लोग। तो हमने एक डिफाइन किया एक रेफरेंस कि मान लो ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम लोग 1 kg बोलेंगे वेट के लिए। तो हम इससे मेजर कर लेंगे कि हमारा ये जो बॉक्स है ये कितने टाइम्स है। तो ये रेफरेंस बॉक्स ही क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई भी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड, एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रूप में ले लेते हैं, रेफरेंस के रूप में ले लेते हैं। स्टैंडर्ड को आप लोग समझिएगा रेफरेंस, ठीक है। और उसी रेफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ के लिए 1 मीटर होता है रेफरेंस, मास के लिए 1 kg होता है, टाइम के लिए 1 सेकेंड हो गया। ऐसे ही ये सारे क्या हुए हैं? बनाए गए हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग रेफरेंसेस। अभी अगर बात करें कि एक अच्छी यूनिट में, जो यूनिट हम बना रहे हैं कैसा होना चाहिए, तो भाई हमारा यूनिट जो है, हमारा यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा,
उसकी कुछ एक सुटेबल साइज होनी चाहिए जिसको हम लोग मेजर कर पाएँ। शुड नॉट वेरी विथ टाइम, समय के साथ उसको बदलते रहने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हमने किसी एक छोटी सी लाइन को 1 मीटर बोला था, कल हम इसको 1 मीटर बोल दें, तो फिर ये केओस पैदा करेगा, फिर दिक्कत होगी इससे। एंड ऑल्सो इट शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल कंडीशन, किसी भी प्रकार के फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, डेंसिटी चेंज, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट चलाए गए, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या हुआ कि जो लेंथ होता है उसको सेंटीमीटर में मेजर किया गया, मास को ग्राम में मेजर किया गया और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया। एफपीएस सिस्टम, लेंथ वाज मेजर्ड इन फुट, मास वाज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम वाज मेजर्ड इन सेकंड। इसी प्रकार से एमकेएस सिस्टम में क्या हुआ कि लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर कर रहे थे, मास को हम लोग केजी में मेजर कर रहे थे और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर कर रहे थे, ठीक है भाई। बट इससे क्या है, कंफ्यूजन पैदा होता था, कुछ जगह सेंटीमीटर यूज हो रहा है, कुछ जगह फुट यूज हो रहा है और कुछ जगह मीटर यूज हो रहा है। तो इसके लिए सीजीपीएम जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वेट एंड मेजर्स के लिए, तो उसने क्या किया कि एमकेएस सिस्टम को ही एसआई यूनिट डिक्लेयर कर दिया, इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया किसको, एमकेएस सिस्टम को। तो अब से लेंथ की एसआई यूनिट हो गई मीटर एंड मास की हो गई केजी और टाइम की हो गई सेकंड। सिंपल सी बात है। अगर हम एक यूनिट को ध्यान से देखें तो यूनिट को देख करके हम फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ 5 मीटर, 5 केजी एंड 5 सेकेंड, आप देख पा रहे हैं तीनों में ही न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम 5 है, बट सेकंड, केजी और मीटर ये कुछ हमको समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि सेकंड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है किसको, सेकंड, और टाइम को, सॉरी टाइम को, केजी किसको मेजर कर रहा है, मास को, और मीटर मेजर कर रहा है लेंथ को। तो यूनिट से हम फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी बात, अगर सेम क्वांटिटी हमारे पास है, मान लो ये रॉड है एक, इसको मैं 1 मीटर भी ले सकता हूँ, इसको मैं 100 सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ, इसको मैं 1000 mm भी ले सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे यूनिट छोटी हो रही है, मीटर से छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी यूनिट है मिलीमीटर, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है। सिमिलरली आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर हम यूनिट को बढ़ाते जाएं mm से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू घटता जाएगा। तो ये वाली बात हम लोग कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के, और यहाँ से एक रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। सिंपल सी बात है, ये चीजें समझ में आ रही हैं। फिर से चलते हैं अपने फिजिकल क्वांटिटी की तरफ और देखते हैं कि कितनी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी हमने बना रखे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली 3 टाइप्स के बनाए गए, 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी बने, जिनमें से पहला है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, वेरी स्टार्टिंग का, ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो एलिमेंट्री क्वांटिटीज जो बनी, बेसिक क्वांटिटीज जो बनी, जिनकी मदद से हमने पूरे फिजिक्स को कवर करने की कोशिश किया, उसी को हमने बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जितने भी हैं वो सारे आपस में इंडिपेंडेंट हैं, उनका एक की फंडामेंटल क्वांटिटी की, उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कितने प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाए गए। तो 7 टाइप्स के हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाया। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी हमने बताया लेंथ। लेंथ हमारा पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया L से, और जिसकी फंडामेंटल यूनिट बनी मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे M से। अब इस लेंथ से हम ऑल टाइप ऑफ लेंथ, वेदर इट इज हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, रेडियस ऑफ जायरेशन, व्हाटएवर, हम सभी चीज़ों को मेजर करेंगे इस लेंथ से। दूसरा हमने बनाया मास। मास के लिए हमने कैपिटल M यूज किया और इसकी यूनिट बनी किलोग्राम, और इसको हमने लिखा केजी। तीसरा हमने फंडामेंटल यूनिट बनाया टाइम को मेजर करने के लिए, और इसको रिप्रेजेंट किया T से, और इसकी यूनिट बनी सेकंड, और सिंबल हुआ S। फोर्थ पे चलें तो टेम्परेचर आ गया, फोर्थ पे हमारा टेम्परेचर आ गया, जिसको केल्विन में मेजर करेंगे, केल्विन ही बोलेंगे इसको, केल्विन ही यूनिट बनेंगे। 5वें नंबर पे अगर देखा जाए तो हुआ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और सभी को पता है इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और यूनिट क्या होगी A। 6ठे नंबर पे हमारा आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे कैंडेला, और यूनिट बनेगी CD। लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करेंगे और सिंबल बनेगा मोल। तो ये 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने बना लिया और इन 7 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से ही क्या करेंगे हम लोग, पूरी फिजिक्स को अपने मेजर करने की कोशिश करेंगे और फिर उससे लॉस क्रिएट करेंगे और फार्मूले वगैरह बनेंगे जो हमें हेल्पफुल होंगे चीज़ों को समझने में। ये तो बातें हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। लेकिन क्या फिजिक्स सिर्फ इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तक ही लिमिटेड है? क्या पूरे फिजिक्स में हम सिर्फ लेंथ, मास, टाइम, करंट और यही पढ़ते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स का जो स्कोप है, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट, बहुत फैला हुआ है भाई, वेरी वास्ट, वास्ट में वास्ट, ठीक, ये बहुत फैला हुआ है। और इसके लिए फिर हमें और भी फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। सिर्फ हम लेंथ मेजर नहीं करते, सिर्फ हम टाइम मेजर नहीं करते, हमें वेलोसिटी भी मेजर करना है, हमें एक्सेलरेशन भी मेजर करना है, हमें फोर्स भी मेजर करना है, हमें प्रेशर, इलास्टिसिटी, दुनिया भर की हर चीज़ को मेजर करना है। तो अगर हम हर चीज़ के लिए एक एक यूनिट बनाने लगे और एक एक सिंबल बनाने लगे तो बहुत केओटिक हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होगा कि भाई याद नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है, समझने में। इसके लिए हमने क्या किया कि जो ऑलरेडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे उनकी हेल्प से हमने न्यू यूनिट्स डिराइव किए, न्यू यूनिट कहिए या न्यू क्वांटिटी हमने बनाया, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी द क्वांटिटीज डिराइव्ड आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी नए क्वांटिटी बनाए गए उनको हमने बोला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड का मतलब ही होता है किसी दूसरे से मिलके बनना। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाऊँ आपको, तो अगर मुझे एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी बनाना हुआ तो एरिया होता क्या है एक्चुअली, एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू लेंथ। तो भाई साहब लेंथ भी एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी ही है, ये भी क्या है, एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 बार हमने यूज करके एक नया क्वांटिटी बना दिया जिसको हमने बोला एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ ही तो है और टाइम तो टाइम है, और लेंथ एक प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी एक प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी कुछ भी नया नहीं है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बना हुआ है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी अभी हमने देख ही लिया कि डिराइव्ड है, ऑलरेडी इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी यूज है। तो इनसे मिलके जो भी क्वांटिटी बन रहा है इन दोनों से, तो मोमेंटम भी क्या हो गया, डिराइव्ड तो हो गया, मोमेंटम भी हमारा डिराइव्ड हो गया। प्रेशर देख लें, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। एरिया फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल है, एरिया वेलोसिटी अपॉन टाइम, सब फंडामेंटल से मिलके बन रहा है। तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा, और सॉरी डिराइव्ड हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, डिराइव्ड हो जाएगा। तो ये सारी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बन रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखेंगे, जो क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से बने उन्हें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, और इनकी जो करस्पॉन्डिंग यूनिट होगी उन्हें हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। जैसे मीटर आपका क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट, सेकंड फंडामेंटल यूनिट पर मीटर पर सेकंड क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, थर्ड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो 2 प्रकार की सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी है। इसमें जो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। पहली प्रकार की जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, ये रहा एक सर्कल, यहाँ पे हमारी आंख आई और यहाँ पे एक पार्टिकल है ए। ये पार्टिकल ए से चलते 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 यहाँ तक आया बी तक, पार्टिकल ए से गया बी तक। इसने जो लेंथ कवर किया ए टू बी, ये वाली लेंथ जो हुई इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। इस लेंथ इज कॉल्ड आर्क। लेकिन अगर इस आंख को देखा जाए तो पहले आंख इधर देख रही थी, फिर आंख ऐसे 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 और फाइनली ऐसे देखी, यानी आंख यहाँ से मुड़ के यहाँ तक गई, ठीक है। इस वाली चीज को बोलते हैं हम लोग एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल। जितना डिग्री, जितना हमारा आंख रोटेट कर गया इस पार्टिकल को ट्रेस करने के लिए, वही बोलता है एंगल। और हमें पता है इस सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं।
और एक रिलेशन बनता है थीटा यानी कि एंगल मतलब थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन। इसकी यूनिट होगी रेडियन, एसआई यूनिट रेडियन। एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियन। वैसे तो डिग्री होती है प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, सवाल आएगा कि 1 रेडियन कब होगा, कब हम कहेंगे कि 1 रेडियन का मेजरमेंट हो रहा है। तो 1 रेडियन तब होगा जब ये जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए और नीचे आर हो जाए, ये कट के कितना हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा। सिंपल सी बात। दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। ये जो कॉन्फ़िगरेशन था और यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्या था? प्लेन में था। अभी स्पेस में होगा, हवा में, एक फुटबॉल जैसे। ठीक है, हम इस फुटबॉल का एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं ऐसे, ये छोटा सा एरिया कट आउट कर लेते हैं यहाँ से, मान लो ए एरिया। अभी ये एरिया कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, वही कहलाता है सॉलिड एंगल। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई फुटबॉल का एक लेयर ऊपर से आप स्लाइस काट लीजिए, ऐसे एक स्लाइस क्या करो, ऐसे काट लो, देखो ये पोर्शन कितना एंगल बना रहा है आपके सेंटर पे, वही एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल कहलाएगा। और यहाँ से जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग कैसे? दैट स्मॉल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? यहाँ से रेडियस है। और इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरेडियन। यूनिट को बोलते हैं स्टीरेडियन। दूसरी खास बात यह है कि कब होगा 1 स्टीरेडियन? 1 स्टीरेडियन तब होगा जो एरिया कवर्ड है, जो कट आउट एरिया है, वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि 1 स्टीरेडियन का एंगल बना है सेंटर पे। तो हमने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। तो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस फॉर सर्टेन पावर ऑफ 10। एक्चुअली जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, न्यूमेरिकल के लिए हमें ये पावर ऑफ 10 और उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम 10 पावर 18 के लिए, 10 पावर 15 के लिए बेटा, 10 पावर 12 के लिए डेरा, सिंबल भी आप देखते चले, 10 पावर 9 के लिए गीगा, 10 पावर 6 के लिए मेगा एंड 10 पावर 3 के लिए किलो, सिमिलरली 10 पावर 12 के लिए हेक्टो। तो ये सब सिंबल्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ 1 गीगा केजी, तो आपको इसको केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 पावर 9 केजीज को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कन्वर्जन देख करके। ये तो हो गए कुछ बिगर यूनिट के लिए, ये सारे हो गए किसके लिए? बिगर यूनिट के लिए। अगर हमको कुछ स्मॉलर यूनिट में करना हुआ तो आप देख पाएंगे डेसी है, सेंटी है, मिनी है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेम्टो है। ये सामने हमारे क्या हो गए? स्मॉलर यूनिट। तब हमारे हो गए स्मॉलर यूनिट। ठीक है, कन्वर्जन में वो बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, ध्यान से इसको हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ के लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए। जैसे कि आपको इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंसेस को अगर मेजर करना हुआ, इंटरप्लेनेटरी यानी जब आप अर्थ से सन की तरफ या किसी प्लैनेट की तरफ या किसी स्टार तक डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए कुछ वैल्यूज हैं जो याद होनी चाहिए हमको। जैसे लाइट ईयर, तो लाइट ईयर की वैल्यू इतना मीटर होता है इसमें, पार्सेक में दिस मच मीटर। फर्मी, ये स्मॉलर यूनिट आ गई यहाँ पे, ये एक स्मॉलर यूनिट है छोटे लेवल पे लेंथ की। सिमिलरली एंगस्ट्रॉम भी छोटी यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक बिगर यूनिट है, इसे 1.5 × 10 पावर 11 मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये कुछ लेंथ मेजरमेंट के यूनिट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 5 माइक्रोमीटर, हमको ये बात पता है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर। तो 5 माइक्रोमीटर इज नथिंग बट 5 × 10 पावर -6 मीटर। सिंपल हो गया। सेकेंड में 3 किलोमीटर, और भी आसान है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 3 किलोमीटर इज 3 × 1000 मीटर हो गया। 20 mm, नेक्स्ट इज 20 mm, तो इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर। तो 20 mm इक्वल टू हो जाएगा 20 × 10 पावर -3 मीटर। इसको आप और शॉर्ट करना चाहें तो ये 10 का मल्टीप्लिकेशन 10 पावर -3 से हो जाएगा, तो 2 × 10 पावर -2 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इज, ये तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं।
यहाँ कह रहा है कि ये एक वैल्यू दी हुई है कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब अपॉन kg सेकंड स्क्वायर। इसको हमें CGS में कन्वर्ट करना है। तो CGS का मतलब अभी हमने सीखा कि CGS में क्या होता है, लेंथ हमारा सेंटीमीटर में चलेगा, मास हमारा ग्राम में चलेगा और टाइम हमारा सेकंड में चलेगा। तो करते हैं इसको 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब हो गया आपका 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इस प्रकार से कर लेंगे। kg 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 ग्राम सेकंड स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। तो 1 2 3 से 1 2 और 3 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 2 0 से यहाँ से 1 2 1 3, तो 10⁻3 इसको कैंसिल आउट करेगा तो 6.67 इंटू 10⁻8 और ये सेंटीमीटर 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 मिलके हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये SI यूनिट में लिखा हुआ था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया CGS में। कह रहा है कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो जब भी क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हम लोग एक कन्वर्जन फैक्टर याद रखेंगे। जैसे 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। आप इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 90 में अगर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट 7 पिकोमीटर इंटू माइक्रोमीटर। ये एक अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 7 पिकोमीटर को हम लोग मान लेंगे कि 7 पिकोमीटर में x माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, तो 7 पिकोमीटर इज 7 इंटू 10⁻12 मीटर और ये हो जाएगा x इंटू 10⁻6 मीटर। अभी मीटर मीटर में कन्वर्ट हो गए तो मीटर से मीटर आपको कैंसिल होगा, 10⁻6 से कटेगा तो 10⁻6 आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 10⁻6। तो 7 पिकोमीटर में 7 इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर होंगे।